दोस्तों, अगर आपको भी लोन की इमरजेंसी है और आप चाहते हो कि इमरजेंसी के समय में ऑनलाइन लोन लेना, आपको है ना ऑफलाइन लोन नहीं मिला, बैंक से भी नहीं मिला, आप है ना बैंक में जा जाके परेशान हो गए हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको लोन नहीं मिला और आप चाहते हो कि ऑनलाइन किसी बेहतर एप्लीकेशन से, ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। अब दोस्तों देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग राम फिनकॉर्प ऐप से लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। दोस्तों, राम फिनकॉर्प एक ऐसा कमाल का एप्लीकेशन है जो आपको है ना अभी के टाइम में 1 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फास्ट अप्रूवल के साथ। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन है ना आरबीआई रजिस्टर्ड है और साथ में ये जो एप्लीकेशन है लो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बाद उस लोन अमाउंट को आप है ना अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, ये भी इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। मैं अपना खुद का है ना लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आपको जैसे बताऊँगा इस वीडियो में वैसे ही आप है ना स्टेप फॉलो करना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राम फिनकॉर्प ऐप का लिंक मिलेगा, ऑफिशियल लिंक है मिलेगा। सिंपल आप ना लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा अप्लाई नाउ का। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना पेन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद मोबाइल पे क्लिक करके फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डालोगे उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आप ना OTP फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप ना अपना फुल नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना लोन के लिए आवश्यकता है, कितना लोन लेना चाहते हो, यहाँ पे डालोगे। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे टिक करोगे। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको है ना डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे आपको है ना राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन को है ना इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। और आप है ना पहले से ही प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो ना, तो उसे अनइंस्टॉल कर देना। और मैं अभी आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बतलाया हूँ ना, आप वैसे ही फॉलो करके लोन अप्लाई करना, तभी आपका लोन अप्रूवल होगा। सिंपल आप है ना इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप है ना इस ऐप को ओपन करोगे। अब दोस्तों देखो, ओपन जैसे करोगे ना तो इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है यहाँ पे है ना ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन कहेगा सारे परमिशन को अलाउ करने को। सिंपल आप है ना ऊपर की तरफ कैमरा, लोकेशन, यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है ना आपसे, सिंपल आप है ना इसे अलाउ कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। इसके बाद ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है ना, यहाँ पे सिंपल इसे टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करोगे। अलाउ पे जैसे क्लिक करोगे फिर से यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ना एंटर योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद गेट OTP के बटन पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर फिलअप किए हो उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। आप है ना SMS में जाना और वहाँ पे आपको OTP मिलेगा राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन के तरफ से। सिंपल यहाँ पे आप ना OTP डालोगे यहाँ पे। इसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना जैसे वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो इस एप्लीकेशन में आप है ना लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इस एप्लीकेशन में आप है ना ज़रूरत पड़ने पे 1 लाख रुपए से नीचे ही लोन ले सकते हो। ये नहीं कि यहाँ पे आप 2 लाख 3 लाख ज़्यादा अमाउंट में आप है ना इस एप्लीकेशन से लोन नहीं ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको है ना अप टू 1 लाख रुपए तक ही मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट बार अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है 10,000, 20,000, 30,000 तक ही मिलेगा। आप है ना जैसे जैसे लोन अप्लाई करोगे ना वैसे वैसे यहाँ पे आपका जो लेवल है बढ़ता चला जाएगा।
और उस तरीके से आप है ना 10वें लेवल पे आओगे तो यहाँ पे आपको है ना 1 लाख रुपया ये लोन एप्लीकेशन है ना प्रोवाइड कर सकता है। तो सिंपल अगर आप लोग छोटे लोन अमाउंट के तलाश में हो ना तो ये एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट कैश। सिंपल यहाँ पे गेट कैश पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना जैसे क्लिक करते हो ना तो आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी बना होगा पहले से ही सब यहाँ पे ईमेल आईडी शो होगा। सिंपल आप है ना किसी एक ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर योर नेम पे क्लिक करोगे। अब आपके पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा नाम फिलअप करोगे। अब इसके बाद इंटर ईमेल आईडी पे क्लिक करके एक है ना मैनुअली ईमेल आईडी फिलअप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सही सही पैन कार्ड नंबर डालोगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद पैन कार्ड वेरिफिकेशन खुल के आ जाएगा। पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम DOB यहाँ पे नाम नंबर है ना पैन कार्ड का यहाँ पे बिल्कुल सही है तो सिंपल आप है ना करेक्ट पे क्लिक करोगे, यस पे। सिंपल यस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप है ना 2 तरीके से KYC वेरिफिकेशन अभी के टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। पहला तो वाया डिजी लॉकर के थ्रू और दूसरा आधार OTP के थ्रू। यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है ना आधार OTP के थ्रू ही आसान रहेगा और ये एप्लीकेशन आपको ना यही रिकमेंडेड करेगा। यहाँ पे आप ना रिकमेंडेड देख सकते हो। सिंपल आप ना आधार OTP पे क्लिक करोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर योर आधार नंबर पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप ना इस बॉक्स में OTP डालोगे। इसके बाद नीचे की तरफ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे है ना सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन मांग रहा है तो यहाँ पे आप है ना सेल्फी अपलोड करोगे। क्लिक सेल्फी पे क्लिक करके बस अपना है ना सेल्फी अपलोड कर देना, वरना आपके सामने इस तरीके से लोन पर्पस का होम पेज खुल के आ रहा है ना तो आगे का आप है ना प्रोसेस करोगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप है ना लोन किस लिए लेना चाहते हो, लोन पर्पस सेलेक्ट करोगे। जैसे कि अगर आप लोग एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो, रेंट बिल, पर्सनल इमरजेंसी या फिर सैलरी डेली के लिए लेना चाहते हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, जिसके लिए भी लेना चाहते हो सिंपल क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको लोन एंटर अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग कितना लोन लेना चाहते हो। सिंपल यहाँ पे आप है ना डालोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद आप है ना मेल हो या फीमेल सेलेक्ट करोगे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका शादी हो गया है ना तो मैरिड पे क्लिक करोगे, शादी नहीं हुआ है अभी तक तो सिंगल पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी एजुकेशन है ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे हाईएस्ट एजुकेशन में। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेलेक्ट करोगे, यानी कि अभी के टाइम में आप है ना करते क्या हो। जैसे कि आप है ना अपना खुद का कोई काम करते हो ना तो सिंपल सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना, वरना अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है तो आप है ना सैलरीड को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपको ना पैसा कैसे मिलता है, बैंक में आता है आपका पैसा या फिर चेक के थ्रू मिलता है या फिर कैश के थ्रू मिलता है, जैसे भी आपको मिलता है ना पैसा सिंपल सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना एंटर योर कंपनी नेम फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि अभी के टाइम में आप है ना जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम डालोगे। दोस्तों देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस हो तो उसी बिजनेस का यहाँ पे नाम डाल देना। या फिर अगर आप लोग बिजनेस नहीं भी करते हो ना और आप लोग हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप चाहते हो पर्सनल लोन लेना तो यहाँ पे आप है ना कोई भी कंपनी का नाम फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री बताना पड़ेगा, आपका जो बिजनेस है
किस इंडस्ट्री में आता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस भी इंडस्ट्री में आता है ना, सिंपल क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको योर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप ना किसी भी कंपनी में जब काम करते हो ना, आप किस पोस्ट पे काम करते हो, एसोसिएट हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, या फिर सीईओ हो, या फिर अदर हो, सिंपल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इनकम बताना पड़ेगा, एक महीने में आप कितना पैसे कमाते हो, यहाँ पे डाल के सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ना काम करते समय कितना साल हो गया है, कितना साल का आपको एक्सपीरियंस है बिजनेस में, यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इनकम सैलरी डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी दिन आपका पैसा आता है ना महीने महीने, उस डेट को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि आपके खाते में है ना 2 तारीख को मंथली इनकम आता है, तो 2 तारीख पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद योर रेसिडेंसी टाइप आपसे पूछेगा, यानी कि अभी के टाइम में आप है ना जिस भी घर में रहते हो ना, और आपका खुद का घर है तो ऑनर पे क्लिक करोगे, वरना अगर आप लोग कहीं भी रेंट पे रहते हो ना, तो यहाँ पे रेंट पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है ना, कन्फर्म योर एड्रेस खुल के आ जाएगा, आपको कन्फर्म करना है कि मेरा ही एड्रेस है। सिंपल यहाँ पे आप है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से लोन ऑफर होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे है ना ओनली फॉर 11,000 रुपया लोन ऑफर हुआ, और ये जो लोन अमाउंट है मुझे 1 टाइम में है ना रिपेमेंट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे है ना 25 दिन के लिए ओनली फॉर लोन मिला है। मैं सिंपल है ना कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी लोन का डिटेल होगा सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने पहले ही आपको बतला दिया था, इस एप्लीकेशन से आप है ना छोटा मोटा लोन अप्लाई कर सकते हो, बड़े मात्रा में आप है ना बड़ा लोन अमाउंट अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको जितना भी लोन ऑफर हुआ होगा ना, और आप चाहते हो कि इससे लोन अमाउंट को बढ़ाना, यानी कि इससे आप है ना 11,000 लेना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो 30,000 रुपया लेना, तो कैसे लोगे ये भी कर सकते हो। आप अपग्रेड अमाउंट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कहेगा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को। यहाँ पे आप है ना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू ये लोन अमाउंट बढ़ भी सकता है, अपग्रेड हो जाएगा। यहीं यहाँ पे है ना 10,000 20,000 अपग्रेड होगा। और यहाँ पे आप ना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं ना करोगे, तो यहाँ पे जितना भी आपको लोन ऑफर हुआ होगा उतना ही आपको लोन मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना लोन डिटेल खुल के आ जाएगा, यानी कि आपका लोन अमाउंट जो है ना अप्रूव हुआ है 11,000 रुपया, और इसके बदले में यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी काटा है ये एप्लीकेशन 1,298 रुपया। और जो आपका फाइनल लोन अमाउंट होगा ना, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 9,702 रुपया। यहाँ पे आप ना चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ है ना रिपेमेंट प्लान शो होगा। आप है ना जिस भी दिन यहाँ पे आपका शो हो रहा है ना, इसी दिन को आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे है ना 1 टाइम में इस लोन अमाउंट को रिपेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लोग इस लोन को लेना चाहते हो ना, तो सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप सभी को कहेगा 2 रेफरेंस डिटेल फिलअप करने को। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, रेफरेंस डिटेल आपको क्यों कहता है फिलअप करने को, जैसे कि यहाँ पे आप है ना लोन रिपेमेंट नहीं ना करोगे, तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस में 2 व्यक्ति को डालोगे यहाँ पे उसका डिटेल, उसी व्यक्ति के है ना फ़ोन करेगा वो मैनेजर, राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन का मैनेजर, और कहेगा लोन रिपेमेंट करने को। अगर आप है ना फ़ोन नहीं उठाते हो तब इसी व्यक्ति के फ़ोन पे फ़ोन आएगा। तो रेफरेंस नंबर आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप है ना फैमिली मेम्बर में किसी भी 2 व्यक्ति को आप है ना रेफरेंस डिटेल फिलअप कर सकते हो, भाई बहन किसी को भी। सिंपल आप ना रेफरेंस फर्स्ट पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस फर्स्ट का नाम डालोगे। रिलेशनशिप में आपको बताना पड़ेगा रेफरेंस आपका है ना पहला क्या लगता है, ब्रदर सिस्टर मामा नाना दादा जो भी लगता है ना रिलेशन में सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस फर्स्ट का फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना रेफरेंस 2 पे क्लिक करोगे।
इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस टू का डिटेल फिलअप करोगे, नाम डालोगे, जो भी रिलेशन में लगता है रेफरेंस टू यहाँ पे रिलेशन में सेलेक्ट करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका है ना डिटेल खुल के आ जाएगा, सिंपल यस पे क्लिक करोगे। यस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कहेगा सेल्फी अपलोड करने को, और आपको फर्स्ट में ही पहली बार बोल दिया है ना सेल्फी अपलोड करने को, तो यहाँ पे आपको नहीं कहेगा, और वहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करने का शुरू में ही ऑप्शन मिल गया होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो होगा, और आप है ना सेल्फी अपलोड नहीं किए हो तो यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल क्लिक सेल्फी पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपल इससे टिक करोगे। अब यहाँ पे अपना फ्रेश सेल्फी अपलोड कर देना, सिंपल क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो हर काम हो गया है, 99% काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करोगे, जिस भी बैंक अकाउंट में आप चाहते हो पैसा लेना लोन अमाउंट, वही बैंक अकाउंट फिलअप करोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना बैंक अकाउंट होल्डर नेम पे क्लिक करके अपना नाम फिलअप करोगे, जो भी बैंक अकाउंट पे नाम होगा वही फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे एंटर अकाउंट नंबर पे क्लिक करके अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा से फिर से बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करोगे, और ये जो आपको IFSC कोड दिख रहा है आपके पासबुक पे है ना IFSC कोड होगा, वही यहाँ पे IFSC कोड डालोगे, बैंक नेम डालोगे आपका कौन सा बैंक है। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो 1 से 2 घंटा में या फिर 10 मिनट या फिर 20 मिनट में आपका जो भी लोन अमाउंट है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपके बैंक में लोन अमाउंट आ जाता है ना तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा आपके इस अकाउंट में इतना इतना पैसा है ना ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पे आप है ना इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट आसानी तरीके से मैं खुद का लोन अप्लाई करके दिखला दिया हूँ। और आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे नए आए हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको वीडियो मिलता है ना ऑथेंटिकेट एंड सही जानकारी ही यहाँ पे मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना।